हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, जेई एडवांस के एग्जाम के लिए मोस्टली बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जेई मेंस जो सेकंड अटेम्प्ट है, अप्रैल का अटेम्प्ट है, उसके लिए ऑलमोस्ट सब ऑल सेट हैं कि अप्रैल का अटेम्प्ट हमारा अच्छा हो जाएगा, जनवरी अटेम्प्ट से ज़्यादा अच्छा हो सकता है और सभी बच्चों का होना भी चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे जेई एडवांस के लिए। स्टूडेंट्स, जेई एडवांस के बच्चे जो क्रैक कर लेंगे, जेई मेंस के कट ऑफ को क्रैक करेंगे, वो जेई एडवांस के एग्जाम में अपीयर होंगे और उसके बाद आपको जेई एडवांस की रैंक से आईआईटीज अलॉट होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक आपको ये अनुमान लग ही गया हो कि मेरे कितनी कट ऑफ तक जाएगी और मैं एडवांस दे पाऊंगा। तो बच्चों, एडवांस की भी तैयारी हमें अभी से करनी है शुरू, और हमें जानना होगा कि कौन से हमें कॉलेजेस मिल सकते हैं और कितनी परसेंटाइल, कितनी रैंक तक में हमको कॉलेजेस यहाँ पे अलॉट हो सकते हैं। सो रैंक्स को हम समझेंगे कि कितनी रैंक तक में ये कॉलेज अलॉट हो रहा है। ये टॉप के कॉलेजेस है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए आप इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। सो टॉप के जो कॉलेजेस हैं आईआईटीज, उसमें आपको मोस्टली कितनी रैंक चाहिए होगी। जनरल कैटेगरी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। अदर कोटा के बारे में हम लोग, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे, बट अभी हाल फिलहाल हमारे पास जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो टॉप के कॉलेजेस हमारे जो हैं वो है आईआईटीज। आईआईटीज में हमें कितनी रैंक तक में क्लोजिंग में हमको कॉलेज अलॉट होते दिखे हैं लास्ट ईयर में, उसको हम लोग एक एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बात करें इंस्टीट्यूट आईआईटी धारवाड़, आईआईटी धारवाड़ का 5 ईयर बीएस और एमएस प्रोग्राम जो आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम है, उसमें हम लोग सबसे लास्ट रैंक तक देख रहे हैं। सो दैट अगर जिसका ड्रीम है कि हमको ड्रीम कॉलेज आईआईटी में ही जाना है, उसके लिए कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है बच्चों, सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान इसी चीज़ के लिए होते हैं कि मेरी रैंक 15,000 है, 16,000 है, तो क्या हमको कोई कॉलेज मिलेगा। तो वो सब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आईआईटी धारवाड़ की मैंने बात की, तो इसमें आपको ये 5 ईयर का जो कोर्स है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कोर्स 5 ईयर बीएस एंड एमएस, तो ये डुअल डिग्री प्रोग्राम, ये आपका रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। ये कोर्स काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, ऑब्वियसली उनको रिसर्च सेगमेंट में ज़्यादा मोल्ड होना पड़ता है और उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, इसकी क्लोजिंग रैंक जो गई थी वो 16,968 लास्ट ईयर गई थी। इसी के आसपास इर्द गिर्द समझ सकते हैं 17,000 के आसपास ही रैंक पे क्लोज हो जाता है ये ब्रांच। और स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि 14,000 13,000 रैंक वाले थोड़े से जब लगता है कि हमको नहीं मिल सकती है, या फिर हम एनआईटी ले लें अगर उसमें हमें ठीक ब्रांच मिल रही जेईई मेंस की रैंक से, तो ये सब कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट, एक एडवाइजिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको बस वीडियोज़ देखने हैं, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, एक कॉलेज और है हमारे पास आईआईटी जम्मू, जो मटेरियल इंजीनियरिंग में आपको मिल सकता है। आपकी रैंक जनरल में अगर 16,439 तक आप ये क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर गई थी, तो 16,000 तक 17,000 के बीच के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर अभी आपकी रैंक इतनी आ जाएगी एडवांस में, तो आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको हम देखते चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है आईआईटी मंडी, जिसमें बीएस इन केमिकल साइंस हमको मिलेगा, जिसकी में भी लमसम 16,430 रैंक तक हमको यहाँ पे मिला था। आईआईटी जोधपुर केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन बीएस कोर्स है, जिसमें कि 16,381 तक रैंक गई थी। देन आईआईटी धारवाड़ में फिर देख लेते हैं, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग 15,945 तक रैंक गई। देन आईआईटी भिलाई मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 15,871 तक ये रैंक गई है। देन आईआईटी पलक्कड़ की बात करें सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें 15,812 तक रैंक गई है। देन आपकी आईआईटी धारवाड़ केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 15,739 तक क्लोजिंग रैंक गई है। देन आईआईटी जम्मू सिविल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 15,583 तक क्लोजिंग रैंक गई है। आईआईटी पटना की बात करोगे, इसमें 5 ईयर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस कोर्स है विद एमबीए, जो कि आईएम बोध गया से होगा आपका एमबीए डुअल डिग्री प्रोग्राम। ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको आईएम बोध गया के साथ आपका ये लाइंड अप होकर कोलैबोरेट करके आपको ये डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, डुअल डिग्री प्रोग्राम, जिसकी 15,438 क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है बच्चों, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी काउंसलिंग्स में अपीयर होने से पहले। अगर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं तो वो आपको इस वीडियो से जानने से अगर मिल पाएंगे तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। ठीक है, देन आईआईटी तिरुपति सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, जो कि 15,429 की क्लोजिंग रैंक पे गई थी। हमारा कॉलेज आता है तिरुपति सिविल इंजीनियरिंग, बताया जैसा कि मैंने अभी। देन पटना में आपका 4 ईयर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, जो कि 15,323 की क्लोजिंग रैंक तक गई थी। आईएसएम धनबाद माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग, जो कि आपकी 15,321 तक गई थी, 13,600 पे ओपन हुई थी और 15,321 पे क्लोज गई है। आईएसएम
धनबाद की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच 9,600 पे ओपनिंग गई थी और 15,291 रैंक तक के बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे एडमिशन लिया है। आईटी पटना, इसमें भी डुअल डिग्री प्रोग्राम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से, एमटेक इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा, या फिर आप एमएस कर सकते हैं डुअल डिग्री प्रोग्राम। इन दोनों कोर्स में से आप कोई भी कोर्स को सेलेक्ट, कोई भी कोर्स आपको मिल सकता है। पटना 15,271 की क्लोजिंग रैंक तक ये भी मिला है। देन सिविल इंजीनियरिंग IIM बोधगया से MBA डुअल डिग्री प्रोग्राम का मैंने आपको अभी बताया था। ऐसे ही IIT जम्मू केमिकल इंजीनियरिंग, ये आपका 15,048 क्लोजिंग रैंक तक मिला था। IIT भुवनेश्वर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 14,898 पे क्लोजिंग गई थी। IIT भुवनेश्वर सिविल इंजीनियरिंग आपकी 14,782 पे क्लोजिंग गई है। माइनिंग ब्रांच ISM की 14,762 तक क्लोजिंग गई है। एंड ऐसे ही IIT जोधपुर की बायो इंजीनियरिंग फिजिक्स स्पेशलाइजेशन ब्रांच जो है आपकी, वो आपकी 14,600 लमसम 14,641 तक क्लोजिंग गई है। देन IIT पटना में आपकी सिविल इंजीनियरिंग भी लमसम 14,579 तक, मतलब ऑलमोस्ट 14,500 रैंक तक में हमको IIT पटना तक, IIT भुवनेश्वर में, जम्मू में, ये सब में, IIM धनबाद में हमको ब्रांचेस यहाँ पे मिल रही हैं 14,500 रैंक तक, अगर हमारी एडवांस की आती है तो। स्टूडेंट्स, यही उद्देश्य है आप सबको बताना कि अगर एडवांस में रैंक है आपकी ठीक ठाक, तो अगर आपकी इतनी भी रैंक आ रही है तो आपको कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं और वो वर्थ इट है कि नहीं, ये भी जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे ही कोर्सेज जो IIT से हम प्रोवाइड, अगर यहाँ पे IIT मिल रहा है तो आपने सुना ही होगा, बच्चे या फिर पुराने जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो पास आउट होते हैं किसी अन्य कॉलेज से, वो भी यही कहते हैं कि IIT मिल जाए, उसमें अगर ब्रांच कोई और भी होगी तो उसमें भी आपको स्कोप देखने को ज़रूर मिलेगा। बट ये है कि इंडिया में हो सकता है उसका स्कोप कम हो, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आपको उस ब्रांच से रिलेटेड काफ़ी अच्छे जॉब्स ऑफर मिल सकते हैं। सो IIT खुद में ही एक अपने आप में ही एक टैग है स्टूडेंट्स, तो उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है एडमिशन लेने से पहले। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IIT पटना जोधपुर की कुछ ब्रांचेस देख ली। BHU में जैसे कि माइनिंग गई है 14,000 तक, मंडी की में आपकी मटेरियल साइंस गई है 14,400 रैंक तक लमसम, ठीक है। देन हम देख सकते हैं जैसे पटना में केमिकल इंजीनियरिंग MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये भी एक ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है, 14,176 तक गई है, 5 ईयर MBA प्रोग्राम। देन हम BHU में देखेंगे डुअल डिग्री में बायो इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल, ये भी आपका 14,000 तक लमसम गया है। सेरेमिक इंजीनियरिंग BHU की 13,931 तक लमसम गई है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 13,562 तक BHU में गई है। ऐसे ही आप बाकी फिर हमारी ब्रांचेस नॉर्मल आई थी। पटना में एक और ब्रांच है हेल्थ केयर रिलेटेड जो मैंने आपको बताई थी, वो हो गई। और आपकी रोपड़ में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 13,000। तो आप देख सकते हो रोपड़, पटना, भिलाई, जोधपुर, ये सब तो आपको आराम से मिल ही रहा है 13,000 रैंक तक, ठीक है। तो आप इस अनुसार देख सकते हो अपनी काउंसलिंग में करने में कि आपको भाई एडवांस के इतने तक रैंक लाने। अब बात आती है इस रैंक को तो हम ले आएंगे, तो मार्क्स हमें कितने चाहिए होंगे। तो मार्क्स का एनालिसिस विद रैंक एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप प्रीवियस में भी देख सकते हैं, कुछ एक वीडियो में मैंने आपको इसका भी एक एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे जो मैं कॉलेजेस बता रही हूँ, जिससे कि आपको ये डर ना रहे कि भाई हमें कॉलेजेस कहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो ये डर आपका निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसीलिए हमने इस वीडियो को आज कवर किया कि आपके अंदर कोई डर है कि IITs नहीं मिलेगा तो मैं कैसे बीटेक करूँगा। सो स्टूडेंट्स, IITs अगर नहीं मिलेगा तो आपके लिए अदर ऑप्शंस भी हैं, वो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल पैशनेटली तैयारी कर रहे हैं चाहिए एडवांस के लिए, वो जो बच्चे हैं उनको ये रैंक्स के आधार पर ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इतनी रैंक आती है तो हमको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, जो जम्मू जैसे बताया मैंने, पटना बताया, रोपड़, भिलाई, धनबाद जैसे कॉलेजेस हमको मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और बनारस जैसा IIT BHU जैसे कॉलेजेस भी हमको मिल रहे हैं। IIT गोवा भी देख सकते हो 12,000 तक वो भी मिल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स पटना की देखोगे BS, वो भी 11,000 पे क्लोज हो जाती है। और आपकी जो ब्रांच है इंजीनियरिंग फिजिक्स IIT भुवनेश्वर की, वो भी आपकी 11,000 तक में क्लोज हो जा रही है, ठीक है। तो अभी हमने कवर किया जो 16-17 हज़ार रैंक तक के बच्चे थे और 10,000 रैंक तक के बच्चे थे एडवांस में, वो क्राइटेरिया हमने फिलअप कर लिया कि 10,000 से लेकर 17,000 तक रैंक अगर आपकी आती है, 16,500 रैंक तक आपकी आती है, तो आपको चांसेस जो बने थे लास्ट ईयर के, उस हिसाब से हमने आपको बताया। इसी रैंक के इर्द गिर्द में आपकी इस साल भी जब काउंसलिंग होगी तो आसपास में ही आपके यहाँ पे कॉलेजेस मिल पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा IITs में वेरिएशन हम नहीं कह सकते कि बहुत वेरिएशन हो जाएगा, कुछ ही रैंक का वेरिएशन 1,000-2,000 रैंक का 3,000 का बना रहता है, वो आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। इस चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर लगता है आपको तो, और वीडियोज़ को लाइक तो आप करते ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच, एंड कॉमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपको कुछ भी पूछना है सो यू कैन कमेंट योर ऑल योर क्वायरीज। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइस
guys in the next video.